बात उस फैसले की कर लेते हैं जिसका इंतजार पिछले 17 सालों से किया जा रहा था। हम बात कर रहे हैं मालेगांव ब्लास्ट की, और मालेगांव ब्लास्ट को लेकर जो फैसला आया, आज उसमें सभी 7 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सभी आरोपियों को बरी किया गया है। 17 साल बाद ये बड़ा फैसला आया है। सबूतों के अभाव में ये आरोपी बरी कर दिए गए हैं। ये साबित नहीं हुआ कि बाइक साध्वी के नाम थी। ये भी साबित नहीं हुआ कि पुरोहित के खिलाफ आरडीएक्स लाने के सबूत, यानी कि पुरोहित ने आरडीएक्स लाए, ये सबूत भी नहीं मिले हैं। बाइक किसने खड़ी की, इसके सबूत भी हासिल नहीं हुए हैं। साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपी कोर्ट में मौजूद थे। पुरोहित के खिलाफ आरडीएक्स लाने के सबूत हासिल नहीं हुए। कोर्ट में ये बात सिद्ध हो गई है। कोर्ट में ये भी स्पष्ट हुआ है कि जो अभिनव भारत संस्था है उसका इस मालेगांव ब्लास्ट से कोई लेना देना नहीं है। कोई इन्वॉल्वमेंट उस संस्था का इस मालेगांव ब्लास्ट में नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभिनव भारत संस्था नहीं है, संस्था है, लेकिन उस संस्था का इस मालेगांव ब्लास्ट से कोई कनेक्शन नहीं है। ये बात भी आज कोर्ट में सिद्ध हो गई। कोर्ट में यह भी स्पष्ट हो गया कि मालेगांव ब्लास्ट के जो पहले जांच हुई थी उसमें जो सबूत पेश किए गए वो प्लांटेड थे, और उन सबूतों के प्लांटेड होने की वजह से यह केस इतना लंबा चलता गया। लेकिन जब इस पूरे मामले की एनआईए ने जांच की तो एनआईए ने स्पष्ट कर दिया कि आखिर ये सबूत जो है वो मैच नहीं खाते हैं। ऐसे कोई सबूत इन लोगों के खिलाफ मालेगांव ब्लास्ट में शामिल होने के नहीं मिलते हैं। लेकिन मालेगांव ब्लास्ट मामले पर यह जो फैसला आया, उस दौरान साध्वी प्रज्ञा भी कोर्ट रूम में ही मौजूद थी और उनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। मालेगांव ब्लास्ट मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। बीजेपी के हिंदू टेरर पर सवाल जो हैं वो खड़े हुए हैं, लेकिन अब इसको लेकर साध्वी प्रज्ञा ने जो कहा है वो आपको बता रहा हूं। मैं न्याय के प्रति सम्मान के लिए आई हूं। फैसले के बाद साध्वी प्रज्ञा का यह बयान सामने आया है। मेरा जीवन बर्बाद कर दिया गया। साध्वी प्रज्ञा उस दौरान जब फैसला आ रहा था वो रोती हुई नजर आई है। वो भावुक हो गई, उनके आंसू छलक उठे और उन्होंने बताया कि कैसे उनके जीवन के 17 सालों को बर्बाद कर दिया गया। उनको उनके की देश में आतंकी के तौर पर ट्रीट किया गया। ये साध्वी प्रज्ञा ने अपनी प्रतिक्रिया के दौरान बताया है, और यही कारण है कि इस फैसले के बाद अब जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है वो प्रतिक्रियाएं हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि कैसे उस 17 साल के कार्यकाल में कैसे हर किसी को परेशान किया गया, दबाया गया, उन्हें अब प्रताड़ित किया गया। और यही कारण है कि जब फैसला आया तो उमा भारती की प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आई है। उमा भारती ने भी पोस्ट किया है। उमा भारती ने ट्वीट कर लिखा है कि भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा आज निर्दोष साबित हुई है। प्रज्ञा जी को बधाई एवं माननीय न्यायालय का अभिनंदन। अब ये जो प्रतिक्रियाएं हैं वो एक के बाद एक निकलकर सामने आ रही है। मालेगांव ब्लास्ट, उस ब्लास्ट को किस तरह से प्लान किया गया, उस ब्लास्ट में जितने आरोपी बनाए गए थे उन पर कैसे आरोप लगाए गए, उसको लेकर अब बीजेपी की तरफ से आरोप जो हैं वो कांग्रेस पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन चलिए अब इसी फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी के हिंदू टेरर पर सवाल उठेंगे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया और कहा कि ना हिंदू आतंकवाद मैंने पहले कहा और न मैं आज कहता हूं। मैंने कभी हिंदू आतंकवाद नहीं कहा, न हिंदू आतंकवाद न इस्लामिक आतंकवाद, कुछ नहीं होता है, ये दिग्विजय सिंह कह रहे हैं। हिंदू आतंकवाद धर्म के आधार पे आतंकवाद नहीं होता है। ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। धर्म के आधार पे आतंकवाद नहीं होता है। ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद। तो धर्म के आधार पर आतंकवाद नहीं होता है, ये दिग्विजय सिंह अब कह रहे हैं। जब यह मामला सामने आया तब यही चर्चा पूरे देश में छिड़ चुकी थी, और किसकी तरफ से छेड़ी गई थी वो भी आपको सबको पता है। और यह कहा गया था
कि भारत में हिंदू आतंकवाद पनप रहा है।